लफ्ज जिहाद करने वालों की योगी ने तोड़ डाली कमर। लफ्ज जिहाद करने का कदम उठाओगे तो उम्र कैद पाओगे। योगी के बड़े कदम से बौखला उठी सपा। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली से मसला सुलझाते ही यूपी लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक धाकड़ फैसले ले रहे हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर ऐसा ऐलान कर दिया जिससे न सिर्फ विरोधियों की जमीन हिल गई बल्कि विपक्ष के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि अभी तक तो योगी राज में गुंडे बदमाशों की कमर तोड़ी जा रही थी, अब अवैध साम्राज्य को ढहाया जा रहा था। लेकिन अब योगी राज में लफ्ज जिहाद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी सरकार ने लफ्ज जिहाद के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश कर दिया है और भारी हंगामे के बीच सरकार ने यह बिल पास भी करवा लिया है। लफ्ज जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के बिल में क्या है? दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी होगी। कई नए अपराध जोड़े गए हैं जिनमें उम्र कैद की सजा होगी। अभी तक इस कानून में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान था। यानी कि अब यूपी में कोई भी पहचान छुपाकर या बदलकर लफ्ज जिहाद करेगा तो उसे पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। इससे पहले इस बिल को 2020 में पास करवाया गया था, तभी कानून को अमली जामा पहनाया गया। लेकिन अब अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए अपराध की सजा और जुर्माने का दायरा बढ़ाने के लिए बिल पेश कर दिया गया है और आखिर में बिल पेश हो गया है। खैर, योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं तब से लफ्ज जिहाद के खिलाफ बेहद सख्त हैं। वो हर मंच से लफ्ज जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। कहा था वो करके दिखाया है और ये भी कहने के लिए आए हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लफ्ज जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के अवसर पर तो सीएम योगी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि महिलाओं से जुड़े एक भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि लफ्ज जिहाद बिल में आगे जो कहा गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि धर्म बदलवाने के लिए फंडिंग पर भी कठोर सजा का मिलने का प्रावधान रहेगा। विदेशी फंडिंग, अवैध संस्था की फंडिंग भी इस अपराध में शामिल की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का डर दिखाकर धर्म बदलवाने की कोशिश करता है तो उसे भी सजा मिलेगी। अगर धर्म बदलवाने के लिए बल प्रयोग, जबरन शादी करवाने की साजिश रचता है तो उसे भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। तो इसके साथ ही कोर्ट पीड़ित के इलाज और उसे दोबारा बसाने के लिए जुर्माने के तौर पर धनराशि भी तय कर सकेगी। सरकार दावा कर रही है कि लफ्ज जिहाद का आरोप सिद्ध होने पर सजा के कड़े प्रावधान से अपराध में काफी हद तक कमी आएगी। बता दें कि राज्य में बीते दिनों से लफ्ज जिहाद की कई घटनाएं सामने आ रही थी, जिन्हें लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आए और अब बिल लाकर लफ्ज जिहाद करने वालों की कमर तोड़ने का काम कर दिया है।
क्योंकि अब लव जिहाद करने और कराने वालों को उम्र कैद की सजा होगी, किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ अब यूपी में लव जिहाद कानून लेकर आए हैं, बिल पास करवा दिया है, उस पर आपका क्या है कहना? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।